मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान अली है। मेरी पढ़ाई कर्नाटका में गुलबर्गा में हुई थी। बसवेश्वर हॉस्पिटल में मेरा एमडी जनरल मेडिसिन हुआ था। उसके बाद में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड स्टडी मेरी उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद में हुई है। उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद में जो है वो बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल है और वहाँ पे पेशेंट्स की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। कल्याण कर्नाटका रीजन का फर्स्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल था। उसके बाद में इन रिसेंट ईयर्स सारे दूसरे हॉस्पिटल्स आए हैं, तो वहाँ की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ में मानी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे हुई और पिछले 6 साल से मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा था। टोटल ओवरऑल मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस 13 ईयर्स है और स्पेसिफिकली इन उस्मानिया हॉस्पिटल आई वाज देयर सिंस 6 ईयर्स। और हमारे पास ऐसा क्या है हमारे गुलबर्गा के एनके हॉस्पिटल में जो दूसरे हॉस्पिटल्स में राइट नाउ डेफिशिएंसीज़ हैं, हम क्या नया लेके आए हैं मैं ये बताना चाहता हूँ। गुलबर्गा में आज भी कोई भी हॉस्पिटल में आर्गन प्लाज्मा नहीं है, जो कॉमन टर्म्स में लेज़र बोलते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड, अभी भी नहीं है कहीं भी अवेलेबल। तो हमारा ये फर्स्ट हॉस्पिटल है जो ये लेज़र की सर्विसेज लेके आया है, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विसेज में यूज़ होती हैं। कोई पेशेंट है जिनको स्टमक के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है या अतड़ी के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था कि ऑपरेशन करो और ऑपरेशन करके वो ब्लीडिंग को बंद करना पड़ता था। जैसे आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ऑपरेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो आज हमारे पास लेज़र्स अवेलेबल हैं, एपीसी अवेलेबल है, जिससे एक सिंपल एंडोस्कोप के थ्रू हम लेज़र के थ्रू वो ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं। सेकंड चीज़, लीवर में अगर कुछ ब्लॉक आ रहा है, पित्ते की नाली के अंदर में कुछ ब्लॉक आ रहा है, नीचे नीचे अगर है ब्लॉक तो इजी होता है कि स्टेंट्स वगैरह डाल सकते हैं, जो पहले यहाँ पे होता था। ऊपर के अगर कुछ ब्लॉक्स होते थे तो सारे पेशेंट्स हैदराबाद को रेफ़र किए जाते थे या शोलापुर को जाते थे। तो क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं हैदराबाद में, हम लोगों को यहाँ की डेफिशिएंसीज़ पता है कि जो भी यहाँ पे किसी भी रीज़न की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या फिर उसकी एक्सपर्टीज़ ना होने की वजह से, सेम पेशेंट्स हमारे गुलबर्गा के वहाँ पे हमारे पास हैदराबाद में आकर सेम चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट लेते थे। तो अभी वो डेफिशिएंसी भी हमने क्रॉस कर दी है। तो अभी हमारे पास ऊपर के जो ब्लॉक्स हैं उसके लिए भी हमने स्टेंट्स डाले हैं। पैंक्रियास के अंदर पहले स्टेंटिंग गुलबर्गा में नहीं होती थी। पास्ट 2 महीने में हमने 9 पेशेंट्स के अंदर में पैंक्रियास के अंदर भी स्टेंट डाला है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तीसरी चीज़, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मतलब बच्चों के अंदर अगर कुछ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं है। लकीली मेरी ट्रेनिंग उस्मानिया हॉस्पिटल में जब हुई तो मैं 2 साल पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी ट्रेन हुआ हूँ। अभी जैसे सर ने बताया, कल रात में एक हमारे पास बच्चा आया 3 साल का, जिसकी सर्जरी 6 मंथ की एज में हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वो लोग लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सके। तो अभी कल रात को बच्चा आया ब्लीडिंग, मैसिव ब्लीडिंग के साथ, ऑलमोस्ट 1 लीटर खून की उसको उल्टी हुई। तो कल रात को हमने देखा, स्टेबलाइज किया, और आज सुबह को, अभी ये जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले आधा घंटा पहले हमने वो ब्लीडिंग के लिए उसको बैंडिंग कर दी। तो पीडियाट्रिक बैंडिंग डिवाइसेस पूरे गुलबर्गा में अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो हमारा एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पे पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विसेज भी अवेलेबल है।